नमस्कार दोस्तों, दोबारा ये लेन लॉजिस्टिक्स वीडियो का माध्यम मिलने में बहुत खुशी हो रही है। जो आपको आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logisticsari2020@gmail.com में भेज सकते हैं। और लॉजिस्टिक्स बारे में और जानकारी के लिए आप हमारा ऊपर दिया हुआ हमारा वेबसाइट www.harilogisticsacademy.com में जाके देख सकते हैं। अभी ट्रांसपोर्टेशन में रास्ता के बारे में देखते हैं, क्योंकि रोड नेटवर्क जो बोलते हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय के अंदर जो रास्ता का जो सुविधा है उसके बारे में देखते हैं। पहले ये नेशनल हाईवेज जो है वो हैंडल करता है पैसेंजर एंड गुड्स दोनों गाड़ियों के लिए, और ये जो है ये देश का इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और भारत तो दुनिया में 2 नंबर पे है जो बहुत बड़ा रोड का नेटवर्क है, क्योंकि हमारा उसमें 62,16,000 किलोमीटर का हमारे पास हाईवेज का व्यवस्था है, रास्ता का व्यवस्था है। और इसमें नेशनल हाईवेज होता है, एक्सप्रेस हाईवेज है, स्टेट हाईवेज है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, और उसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है, विलेज रोड्स है, और इसमें कच्चा भी आता है, पक्का भी आता है। और इंडिया का जो रोड नेटवर्क है वो 31/3/2018 पे कैसा है करके नीचे वो टेबल पे देखते हैं। इसमें नेशनल हाईवेज और एक्सप्रेस हाईवेज है 1,33,440 किलोमीटर था, और टोटल रोड पे उसका शेयर था 2.20%। और स्टेट हाईवेज था 1,76,818, और उसका शेयर है 2.84% का। और बाकी जो डिस्ट्रिक्ट रोड्स है और विलेज रोड है और जो भी कच्चा रोड है, पक्का रोड, वो सब मिला के 60 लाख के करीब है, जो आप देख सकते हैं, जो 59,02,539, और उसका शेयर था 94.96। और टोटल हमारे पास जो है, जो पहले जो बताया था, 62,15,799। और इसमें नेशनल हाईवेज जो है वो कई कैटेगरी का है, और उसमें आप देखेंगे तो सिंगल लेन का होता है, डबल लेन का है, और उसके अलावा उससे ज़्यादा ऊपर 4 लेन 6 लेन भी है। और जनरली जो आप सिंगल लेन के देखेंगे तो उसका विथ चौड़ा जो है 3.75 मीटर का होता है, और बाकी जो 2 और 2 के ऊपर जो लेन है वो सब 3.5 मीटर का होता है। और उसका जो ब्रेकअप है ऊपर दिया हुआ, इसमें देखते हैं, ऊपर दिया हुआ जो दूसरा टेबल है, लेन वाइज ब्रेकअप है नेशनल हाईवे का 2015 से 16 तक और 16 से 17 तक 2 साल का दिया हुआ है। और इसमें लेस देन 2 लेन मतलब सिंगल लेन का है 20,703 किलोमीटर का है 216 में। 217 में 28,901 किलोमीटर का है। और इसका ग्रोथ अब देखेंगे तो पिछले साल से
39.61% ग्रोथ हुआ है। और 2 लेन का अब 55,603 किलोमीटर है, वो वादा 58,910 किलोमीटर 17 में है। और इसका ग्रोथ देखेंगे तो 5.95% है। और 4 लेन और उससे ज़्यादा जो 6 लेन और 8 लेन जो भी है उसका है 24,705 16 में, और वो हुआ है 26,347 और ईयर ऑन ईयर ग्रोथ में वो 6.65% था। और टोटल में अब देखेंगे तो 16 में था 1,01,011 किलोमीटर का, और 17 में था 1,14,158 किलोमीटर का, और इसका ग्रोथ था 13.02। और ये प्राइवेट सेक्टर में एनकरेज करने के लिए, पार्टिसिपेशन ज़्यादा कराने के लिए गवर्नमेंट ने कई कदम उठाया। उसमें देखते हैं क्या कदम उठाया था उस समय। एक तो रोड सेक्टर को इंडस्ट्री करके डिक्लेरेशन किया गया था, एक इंडस्ट्री रोड सेक्टर है, इंडस्ट्री है करके। और जो सब्सिडी दिया गया था, प्रोविजन रखा गया था सब्सिडी के लिए 40% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। ये प्रोजेक्ट्स को कमर्शियली वायबल करने के लिए ये सब्सिडी दिया गया। और उसके अलावा 100% टैक्स एग्जम्पशन वो कोई भी 10 साल में तक ले सकते थे, जो प्रोजेक्ट का 20 साल के अंदर। और उसके अलावा जो इनकम्बरेंस बोलते हैं और फ्री साइट वर्क बोलते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ने सारा वो जगह खरीद के देना, और उसके अलावा उसके ऊपर जो भी सर्टिफिकेट लेना और गवर्नमेंट का परमिशन सो भी चाहिए वो सब देना, वो सब मिला के गवर्नमेंट सब करके देते थे। और उसके अलावा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो 100% तक कोई भी कंपनी लगा सकते हैं करके रोड सेक्टर के लिए परमिशन दिया गया। और बाहर से जो लोन ले सकते हैं, इसके लिए एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो बोलते हैं, बाहर से जो लोन लेना, विदेशी में लोन लेने के लिए, उसका भी जो कंडीशन था वो थोड़ा इजी बनाया गया। और कंसेशन पीरियड जो था वो ज़्यादा बढ़ा के 30 साल तक कर दिया गया था। और टोल कलेक्ट करना, उसको रिटेन करने के लिए राइट्स दिया गया था। जैसे पहले बोला था, टोटल रोड नेटवर्क में दुनिया में पहले यूएसए है, और दूसरा पे इंडिया है, और तीसरा में चाइना है। और अभी रोड नेटवर्क में देखेंगे तो रोड सेक्टर जो नेशनल हाईवे से टोटल लेंथ बोला 1,36,440 किलोमीटर है। ये नेशनल हाईवे जो डेवलप करने का जिम्मेदारी था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई कदम उठाया जो ये अपग्रेड करने के लिए और स्ट्रेंथन करने के लिए नेशनल हाईवेज को, ये कई फेसेस में किया गया। उसके लिए जो एजेंसी था नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करके था, वो स्कीम के अंदर किया गया, NHDP बोलते हैं। और नेशनल हाईवे में आप देखेंगे तो टोल प्लाजाज है, जैसे जो
प्राइवेट कंपनियां रोड बना के उनका जो खर्चा इन्होंने किया वो कलेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन सिस्टम बनाया गया था, जो ईटीसी बोलते हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कलेक्ट हो जाता है। ये ईटीसी सिस्टम जो है ये टोल प्लाजा में गाड़ी का और टोल जो कलेक्ट करने वाला प्लाजा वाला उनके बीच पे जो कम्युनिकेशन करता है टेक्नोलॉजी के माध्यम, और उसके अंदर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन हो जाता है। और भारत में जब मार्च 2020 में जब ईटीसी सिस्टम लाया गया था उस समय 566 टोल प्लाजा में ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और ये डिजिटल कलेक्शन और ईटीसी इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन जो बोलते हैं ये 31 दिसंबर 2020 तक जो बैंकों ने इश्यू किया था ये फास्टैग्स, ये 2030 करोड़ के करीब इश्यू किया था। और एवरेज डेली जो ट्रांजैक्शन होता था वो 44.65 लाख का ट्रांजैक्शन डेली होता था। और डेली कलेक्शन जो था ईटीसी के माध्यम ये है 74.32 करोड़ का था। और इसको जो पेनिट्रेशन हुआ था 76% उसमें टोल फ्री में ईटीसी के माध्यम होता था। और जो दिसंबर 31 2020 तक जो ये ईटीसी सिस्टम के माध्यम जो टोल प्लाजा काम करते थे वो 668 टोल प्लाजा थे नेशनल हाईवे के अंदर। और जो टोल कलेक्शन जो फरवरी में 100 करोड़ क्रॉस कर दिया था डेली, और फास्टैग के माध्यम ये हुआ था हाईएस्ट जो हुआ था उस समय के 103.94 करोड़। और ये हुआ था 64.5 लाख डेली ट्रांजैक्शन का थ्रू। ये एनएचएए ने इनका स्टेटमेंट में दिया है हुआ। और ये स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन जो किया था फास्टैग का, ये ग्रोथ हुआ था 20% तक इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन के माध्यम ट्रांजैक्शन के ऊपर, और 27% था कलेक्शन फी के माध्यम जो फास्टैग के थ्रू हुआ था। और फास्टैग के माध्यम जो कलेक्ट करने के लिए यूजर्स जो रास्ता यूज करते हैं वो लोग बहुत अच्छा सपोर्ट करते थे। और 20 लाख नया फास्टैग यूजर 2 हफ्ते के अंदर फरवरी में एनरोल हो गए थे। और टोटल उसके साथ जो टोटल फास्टैग इश्यू हुआ था 2.8 करोड़ का। और ये फास्टैग इम्प्लीमेंटेशन के कारण ये जो वेटिंग टाइम था टोल में वो रिड्यूस हो गया था, बहुत अच्छा रिड्यूस हो गया। ये यूजर के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। ये कांस्टेंट ग्रोथ के अलावा ये फास्टैग के वजह से हाईवे यूजर्स ने अच्छा एनकरेज होके
जो ज़्यादा कलेक्शन हो रहा है, ज़्यादा ये हो रहा है, इसकी वजह से जो इन्वेस्ट करने के लिए आदमी आएगा रोड के लिए, वो भी जो इंक्रीज होना लगा है। और गवर्नमेंट के अंदाज के हिसाब से ये मार्च 2021 तक 34,000 करोड़ टोल कलेक्शन हो जाएगा करके अंदाज था। और आगे आने वाला दिन में जो जीपीएस का माध्यम टोल कलेक्शन चालू होगा, ये इनकम हो जाएगा अगले 5 साल में 1.34 ट्रिलियन रुपीस। एक ट्रिलियन मतलब बाजू में 12 जीरो लगा देना। अच्छा, अभी देखेंगे मोटर व्हीकल्स ऑन इंडियन रोड्स। ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जो हमें एक और जो देखना है, कितना गाड़ियाँ इंडियन रास्ता में चलता है। जो टोटल डेटा जो रिपोर्टेड है 2019 पे, वहाँ तक जो 30 करोड़ 31,43,000 गाड़ियाँ था। ये जो पिछले साल से देखेंगे तो, क्योंकि 2018 में ये था 27 करोड़ 68,76,000 था। ये 3 करोड़ के करीब, 2.5 करोड़ के करीब इंक्रीज हुआ था। और टोटल हम 1951 से लेके 2019 तक देखेंगे तो हर साल एवरेज जो इंक्रीज हुआ 1 करोड़ 48,18,000 यूनिट्स था। ये 63 ऑब्जर्वेशन मतलब जो 63 बार चेक किया गया, उसके माध्यम ये पता चल रहा है। क्योंकि जो 1951 में था 3,06,000 गाड़ियाँ, और जो 2019 में जो इंक्रीज हो गया 30 करोड़ 31,43,000 गाड़ियाँ। सो कितना फर्क है आप देख लीजिए। जो गाड़ियाँ बढ़ते जा रहा था हर साल, अभी भी बहुत बढ़ते जा रहा है। ये टोटल डाटा है CEIC करके, जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के अंडर है, उनका डाटा है, उसमें है। ये डाटा है ग्लोबल डेटाबेस इंडिया के अंडर कैटेगरीज किया जाता है। और अभी देखेंगे द नंबर ऑफ रजिस्टर्ड ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स बोथ गुड्स एंड पैसेंजर्स। ये 31 मार्च 2017 तक था 2,25,39,000 गाड़ियाँ। ये था टोटल गाड़ियों में 8.9% था टोटल रजिस्टर्ड गाड़ी में। और नॉन ट्रांसपोर्ट गाड़ी जो बोलते हैं, ये था बैलेंस जो 91.1%। और ट्रांसपोर्ट व्हीकल के अंदर जो LMV गुड्स था, वो था, उनका शेयर था 30.6%। और LMV पैसेंजर का शेयर था 25.1%। और ट्रक का शेयर था 19.3%। और टैक्सीज का शेयर था 12%। और बसेस का शेयर था 5.9%। और बाकी सब गाड़ी मिला के बैलेंस जो है। और नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल में आप देखेंगे तो 2 व्हीलर्स
से सबसे ज़्यादा वो था 81% और कार्स 12.43%, बाकी सब बैलेंस है। और टोटल जो 31 मार्च 2017 के हिसाब से 25 करोड़ 30 लाख गाड़ियाँ था, ट्रांसपोर्ट और नॉन ट्रांसपोर्ट मिला के। और इसमें महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 में था, शेयर 11.93% था। और उत्तर प्रदेश सेकंड में था 10.37%, और तमिलनाडु तीसरे में था 10.31%, और गुजरात 8.70% और कर्नाटका 7.06%। ये पांचों स्टेट मिला के टोटल था 48.37%। और नॉन ट्रांसपोर्ट के अंदर अब देखें, जो पहले भी हमने देखा था, 2 व्हीलर्स जो है वही मैक्सिमम है। उसके बाद ही जो दूसरा गाड़ियाँ प्राइवेट ओन्ड व्हीकल्स और बाकी सब जो भी गाड़ियाँ उसके अंदर आता है। जो रोड एक्सीडेंट का भी देखते हैं, इंडिया के अंदर रोड एक्सीडेंट का क्या स्थिति है। रोड एक्सीडेंट में भारत देश दुनिया में सबसे आगे नंबर 1 स्टेज पे है। जो 2018 का डाटा के हिसाब से 199 कंट्रीज जो रिपोर्ट किए, उसमें इंडिया नंबर 1 था, चाइना नंबर 2 था और यूएस नंबर 3 था। और जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं WHO, उनका रिपोर्ट के हिसाब से 2018 में टोटल जो इंडिया में एक्सीडेंट का जो हुआ था वो 11% था। टोटल दुनिया के अंदर 11% इंडिया का था। और इंडिया में जो हुआ था टोटल एक्सीडेंट वो 4,67,044 एक्सीडेंट हुआ था, सारा मिला के, मतलब स्टेट यूनियन टेरिटरी सब मिला के 2018 में। उसमें जो आदमी मर गए थे वो इनका था 1,51,407, और जो इंजरी हो गए थे उनका संख्या है 4,69,408 पर्सन। परसेंटेज के हिसाब से 2018 में जो नंबर ऑफ एक्सीडेंट हुआ था वो इंक्रीज हुआ 0.46%, और आदमी जो मर गए थे उनका संख्या इंक्रीज हुआ 2.4%, और इंजुरी जो हुए थे उनका संख्या थोड़ा कम हुआ 0.33%। वो पिछले साल मतलब 2017 का बराबर कंपेयर करने से। और रोड एक्सीडेंट के जो सिवियरिटी बोलते हैं, जितना जोर जो लगता है उसी को सिवियरिटी बोलते हैं। उसके हिसाब से जो मरने वाला का संख्या 0.6% इंक्रीज हुआ था 217 से लेकर 2018 में। और इसके अंदर ये रोड एक्सीडेंट के बारे में जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलती है, वो की फैक्ट्स क्या बोलती है, वो बोलते हैं अप्रॉक्सीमेटली जो 13,50,000 लोग मरते हैं रोड ट्रैफिक क्रैशेस के अंदर पूरा साल में, पूरे दुनिया में। और इन्होंने जो एजेंडा बनाया 2030 के लिए, उसके हिसाब से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते बोलते हैं, इन्होंने जो एम्बिशियस टारगेट फिक्स किया
डेथ का और इंजरीज का रोड ट्रैफिक से वो कम करने के लिए पूरा कोशिश करते हैं। और जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के वजह से जो हर देश के लिए अप्रॉक्सीमेटली उनका जीडीपी में 3% नुकसान होता है। कॉस्ट जो है 3% जीडीपी का होता है। और सबसे ज़्यादा जो रोड एक्सीडेंट में जो डेथ जो ज़्यादा होता है उसमें पेडेस्ट्रियन है, साइकिल वाला और मोटरसाइकिल है, इनका ज़्यादा डेथ हो जाता है। और इनका हु का रिपोर्ट के माध्यम जो मरने वाला का संख्या में 93% है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में ही होता है। और इसमें इनका कंट्री में सिर्फ 60% व्हीकल्स है। और रोड ट्रैफिक इंजरीज में और लीडिंग काज ऑफ डेथ है, उसमें देखेंगे तो छोटे बच्चे और यंगस्टर्स जो बोलते हैं नौजवान लड़के, उनका ही ज़्यादा संख्या है। 5 से 5 to 29 ईयर्स इनका एज ग्रुप, उसके अंदर ही ज़्यादा एक्सीडेंट में मरते हैं, घायल होते हैं। और वो को रिपोर्ट के माध्यम ये कौन है ज़्यादा रिस्क में है करके देखेंगे तो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस के माध्यम जो 90% रोड ट्रैफिक डेथ है ये मिडिल इनकम कंट्रीज में ही होता है, लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में ही। और ज़्यादा से ज़्यादा अफ्रीकन रीजन में होता है। और जो हाई इनकम कंट्रीज में भी आप देखेंगे तो जो इसमें मरने वाला और एक्सीडेंट की वजह से मरने वाला और घायल होने वाला, वहाँ का जो लो इनकम वाले वही ज़्यादा क्रैश में मरते हैं, नहीं तो घायल होते हैं। और इसमें आप देखेंगे तो एज से मतलब सेक्स का एज ग्रुप में पहले जो मैंने बताया था, इसमें रोड एक्सीडेंट में डेथ और घायल होने वाले में बच्चे और यंग नौजवान जो इनका उम्र है 5 साल से 29 साल तक, उनका ही ज़्यादा इसमें संख्या होता है। और सेक्स में जब देखेंगे तो यंग एज में नौजवान लड़के ज़्यादा लड़कियों से ज़्यादा एक्सीडेंट में नुकसान हो रहा है, उनका ही नुकसान हो रहा है। इस पर आप देखेंगे तो 3/4 में इसका मतलब 73% रोड डेथ पे नौजवान लड़के के होता है और बाकी सिर्फ लड़कियों का और दूसरों का होता है। रोड एक्सीडेंट में रिस्क फैक्टर क्या है? मैं सिर्फ टॉपिक पढ़ता हूँ, बाकी तो आप लोग पढ़ के आराम से देख लीजिए। ये कई रिस्क फैक्टर होता है जो हमें इसके लिए सुरक्षा के लिए कदम उठाना है। इस मामले में एक तो द सेफ सिस्टम अप्रोच, पहले तो अकोमोडेटिंग ह्यूमन एरर, क्योंकि अपना गलतियों से आदमियों की गलती की वजह से ज़्यादा होता है। और दूसरा है स्पीड ज़्यादा होने से होता है, क्योंकि स्पीड 1% इंक्रीज होने से भी जो नुकसान होता है वो 4% इंक्रीज होता है एक्सीडेंट और जो घायल होने का संख्या।
3% इंक्रीज होता है। और पी के दारू पी के जो चलाने से ज़्यादा दिक्कत होती है, एक्सीडेंट होता है। और हेलमेट, सीट बेल्ट और चाइल्ड लॉक और चाइल्ड का जो बच्चों के लिए जो भी सुरक्षा का बना हुआ, ये सब ना यूज़ करने से और ज़्यादा नुकसान होता है। क्योंकि सब हेलमेट यूज़ करने से 42% संख्या कम हो सकता है। और सीट बेल्ट पहनने से जो कार का ड्राइवर और ट्रक का ड्राइवर में 50% कम हो सकता है। और पीछे बैठने वाला गाड़ी में दूसरा भी बैठने वाला भी सीट पहनने से 25% उसमें कम हो सकता है। और डिस्ट्रैक्टेड ड्राइविंग जो बोलते हैं, जो मोबाइल फ़ोन से बात करके गाड़ी चलाना और दूसरी जगह घुमा के देख के गाड़ी चलाना, इसकी वजह से भी बहुत नुकसान हो रहा है। जो सीधा रास्ता देख के गाड़ी चलाने से, ऐसे देख के और फ़ोन में बात करके चलाने वाले की वजह से 4 गुना ज़्यादा होता है। और रास्ता ठीक नहीं है, जो अनसेफ रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, मतलब रास्ता में कई प्रॉब्लम रहता है, उसके वजह से भी एक्सीडेंट होता है। और गाड़ी भी सेफ नहीं है, सेफ गाड़ी नहीं है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। और इनएडिक्वेट पोस्ट क्रैश केयर बोलते हैं, मतलब जो एक्सीडेंट हो गया और घायल को देखने वाला डॉक्टर और जो भी एम्बुलेंस और ये व्यवस्था नहीं है, तो उसकी वजह से भी ज़्यादा होता है। और कानून और नियम पालन करने वाला और उसको देखने वाला, उनके वजह से भी एक्सीडेंट ज़्यादा होता है। और इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए गवर्नमेंट सेफ्टी के बारे में और कदम उठाना है। और कई लोग इस पर मिल के काम करना पड़ेगा उसे कम करने के लिए और सेफ्टी से गाड़ी चलाने के लिए। जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, पुलिस है, हेल्थ है, एजुकेशन है, और उसके अलावा जो यूज़ करते हैं गाड़ियों को, वो लोग सब मिल के इसमें कदम उठाना पड़ेगा कम करने के लिए। और वो क्या कहती है, वो उसमें वही दिया हुआ, आप पढ़ के देख सकते हैं। और वो क्या करते हैं कोऑर्डिनेट करने के लिए, रोड सेफ्टी के आगे बढ़ाने के लिए कैसे करते हैं, क्या करते हैं, वो दिया हुआ है। और वो कैसे मॉनिटर करते हैं, वो भी दिया हुआ है। और ये है इकोनॉमिक टाइम्स का न्यूज़ आइटम है। तो इसके हिसाब से वही है जो मैंने पहले भी बोला था, जो भारत देश के अंदर दुनिया में 11% का रोड क्रैश भारत में होता है। डेथ में भी वही 11% है। मतलब सिर्फ इसमें एक दो जो मैंने पहले बताया नहीं, वो चीज़ हम देखते हैं, बाकी तो आपको मालूम, पढ़ के भी आपको पता चलेगा और पहले भी हमने देखा होगा। इसमें देखेंगे तो हमारा जो गाड़ियों को संख्या है दुनिया में, हमारा सिर्फ 1% है, मगर हमारा एक्सीडेंट का जो मरने वाला संख्या है 11%। और एक रोड
एक्सीडेंट के लिए जो गवर्नमेंट के हिसाब से और बाकी सबके हिसाब से जो खर्चा किया गया जाता है ये है 91.16 लाख खर्चा हो जाता है। ये भी जो एक्सीडेंट कम होने से ये भी कम हो जाएगा। और रोड क्रैश में जो सीरियस इंजरी कॉस्ट एस्टिमेट है 7.5% ऑफ इंडिया जीडीपी। इंडिया जीडीपी में 7.5% ये सीरियस इंजरी वाले की वजह से कॉस्ट खर्चा होता है, मतलब 12.9 लाख करोड़, 12.9 लाख करोड़, 12,90,000 करोड़ 2016 के डाटा के हिसाब से। और ये तो 2 गुना ज़्यादा है जो 3% जीडीपी के हिसाब से जो, और 4.3 लाख करोड़ जो दिया हुआ है। और जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के स्टडी के हिसाब से जो कॉस्ट जो है सोशियो इकोनॉमिक कॉस्ट बोलते हैं वो रोड मतलब एक्सीडेंट के वजह से 1,47,114 करोड़ नुकसान होता है। ये है 0.77% ऑफ द कंट्री जीडीपी। और एक क्रैश के लिए गवर्नमेंट को जो नुकसान होता है टोटल क्रैश के वजह से ये है 6 लाख करोड़ की करीब है। ये है 3.14% जीडीपी है। और इंडिविजुअली अब देखेंगे तो ये एक्सीडेंट होने की वजह से डेथ भी हो जाएगा घर पे, नहीं तो कोई किसी को कोई हाथ पैर टूट जाएगा, उसकी वजह से जो फाइनेंशियल बर्डन होता है ये बहुत ज़्यादा है और पूरे घर को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचती है। और कई जगह घर वाले लोन लेना पड़ता है आगे जीने के लिए। और मिनिस्ट्री के हिसाब से है 76.2% जो लोग जो इसमें मारा जाते हैं रोड एक्सीडेंट में, उनका एज ग्रुप होता है 18 साल से लेके 45 साल। जो अर्निंग मेंबर होता है, घर का अर्निंग मेंबर होता है। और ये है जो 6 साल 2014 से लेकर 2019 तक कितना एक्सीडेंट हुआ था भारत के अंदर, और पिछले साल से वो कितना आगे कितना गुना मतलब परसेंटेज ज़्यादा है और कम है, और कितने लोगों को मरने वाला का संख्या है, और उसमें पिछले साल से कितना परसेंटेज ज़्यादा है और कम है, और घायल होने वाला का संख्या है और उसमें पिछले साल से वो कितना परसेंटेज कम है और ज़्यादा है वो दिखाया। ये मैंने बोलने की ज़रूरत नहीं, आप लोगों को देख सकते हैं, पूरा दिया हुआ है। और ये है ट्रेंड जिस टाइप का रोड एक्सीडेंट हुआ था 14 से लेकर 19 तक। ये पहला वाला है मरने वाला का संख्या है, उसमें पिछले साल से कंपेयर करने से कैसा कितना इंक्रीज हुआ और कम हुआ वो दिया हुआ। और टोटल जो एक्सीडेंट में जो
घायल और ना घायल एक्सीडेंट में मिलने वाला का उनका संख्या से कितना शेयर है, वो शेयर दिया हुआ है। और दूसरा जो मेजर इंजरी मतलब बड़े बड़े इंजरी जो घायल हुए उनका संख्या है, और उसके नीचे भी सेम जो पिछले साल से कितना परसेंटेज ज़्यादा है कम दिया है, और उनका शेयर भी तीसरा इसमें दिया है। और नेक्स्ट है जो छोटे घायल हुए, माइनर इंजरीज बोलते हैं, जो छोटे घायल हुए उनका संख्या है, और उनका भी और पिछले साल से परसेंटेज कितना कम है और ज़्यादा है, और उनका शेयर कितना है टोटल इसमें से। और बाकी जो घायल नहीं हुआ है मगर एक्सीडेंट में मिला होता मगर घायल नहीं हुआ है उनका संख्या है, उनका भी परसेंटेज क्या ज़्यादा हुआ है कम हुआ है वो दिया है, और उनका शेयर भी नीचे दिया है। और लास्ट में दिया टोटल ये संख्या कितना है, और उनका जो पिछले साल से कम है कि ज़्यादा है वो दिया है परसेंटेज। धन्यवाद दोस्तों। जैसे पहले बोला गया था, आपको आपका कमेंट्स और सजेशंस को ऊपर दिया हुआ ईमेल आईडी logicsaari2020@gmail.com में भेज सकते हैं, और हम दोबारा अगले वीडियो के माध्यम मिलेंगे। इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा ये ज़रूर मैं समझता हूँ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।